नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। जैसा कि मैंने बताया कि केवीएस के करंट अफेयर्स का यह सीरीज चल रहा है, जिसका कि यह तीसरा क्लास है। अक्टूबर नवंबर का क्लास अपलोड किया जा चुका है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 4 महीने का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने का करंट अफेयर्स के क्लासेस दिए जाएंगे, और इसको हम लोग एक सरसरी निगाहों से देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे है कि आरबीआई ने आज से, यानी कि यह दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स है, तो आज या हाल ही की जो भी बात होगी वो सारे के सारे दिसंबर महीने के होंगे। तो आज से डिजिटल रूपी पायलट को शुरू किया है। पहले फेज में यह कितने शहरों में शुरू की गई है, तो यह सही है आपका 4 शहरों में। अगला है इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन को हाल ही में कहाँ कमीशन किया गया है, तो चेन्नई में। आगे की हाल ही में नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे अमेरिका में हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो श्री श्री रविशंकर को। अगला है हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो यहाँ पे हंसराज गंगराम अहिर। अगला है आपका कि हाल ही में दिसंबर माह के लिए यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंसी किस देश ने ग्रहण किया, तो है भारत। आगे आपका ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है आपका कि भारत कब से वासेनार अरेंजमेंट की प्रेसिडेंसी संभालेगा, जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी, तो है आपका 1 जनवरी 2023 से। अगला है कि किसे हाल ही में PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो M परमाशिवम को। अगला आपका कि भारत की प्रेसिडेंसी में G20 की पहली शेर्पा की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है, तो आपका सही है उदयपुर, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आपका है कि FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो नवीन पटनायक के द्वारा। और आपने पता है कि वर्ष 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी कहाँ पे खेला गया, भारत में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने नेशनल शूटिंग चैंपियन में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की जा रही थी, यानी कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा था, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला है हाल ही में ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में भारत का स्थान क्या है, तो 48वां। अगला आपका कि फिल्म मेकर SS राजमौली को हाल ही में RRR के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, तो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल के द्वारा। अगला है आपका कि भारत की प्रेसिडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक का आयोजन उदयपुर में हो रहा है, और G20 के भारत की ओर से शेरपा कौन है, अमिताभ कांत, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कि कौन सी इंडियन एक्ट्रेस कतर में 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मैच से पहले फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी, तो दीपिका पादुकोण। अगला है आपका टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 2023 जो है 22 से 24 फरवरी 2023 के दौरान कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो यह है मुंबई में। अगला आपका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पहले ड्रोन स्किल एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कहां पर की गई, तो चेन्नई में, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि किसे हाल ही में इंडियन सीनियर वीमेन क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे है ऋषिकेश कानितकर हैं आपका। अगला है आपका कि भारत में किस शहर में सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लोर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज ने गिनीज वर्ल्ड बुक का अवार्ड जीता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका नागपुर, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कि वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर के रूप में किस वर्ड को चुना गया, तो यहाँ पे ग्लोबिन मूड, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कि इंडियन नेवी के नए प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर और नए नेवी क्रेटर का अनावरण कहाँ किया गया, तो विशाखापट्टनम में। अगला है आपका कि नीति आयोग के एक्सपीरियंशनल डिस्ट्रिक्ट डेटा रैंकिंग में किस शहर ने टॉप पोजीशन हासिल किया है, तो वायनाड का केरल का वायनाड, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कि भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने हाल ही में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता, तो सिल्वर मेडल। अगला है आपका कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए G20 इंडिया का प्रेसिडेंस किसे बनाया गया, यहाँ पे जी होगा, ठीक है, बी गलती से हो गया, तो G20 इंडिया का प्रेसिडेंस किसे बनाया गया, तो S चंद्रशेखरन को।
अगला आपका कि एस एस राजमौली की फिल्म RRR ने हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन का कौन सा अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे आपका सही स्पॉट्स लाइट अवार्ड। अगला आपका कि भारत में आर्म फोर्स फ्लैग डे किस वर्ष मनाया जाता है? 7 दिसंबर। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि आर्म फ्लैग फोर्स मतलब आर्म फोर्स फ्लैग डे आपका 7 दिसंबर को। अगला है साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर है डीना बोलुआर्टे। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कि किसे 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पे व्लादिमीर जेलेंस्की और रिसिपिएंट ऑफ यूक्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे व्लादिमीर जेलेंस्की को आप लोग याद रखिएगा कि 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला आपका कि पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार कर लिया है? तो अब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय समिति। तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? तो आपका है रेज रपे। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है। अगला है आपका कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य में एक दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर अबुआ बुगेन होदमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य का आयोजन किया है? तो यहाँ पे झारखंड राज्य के द्वारा। अगला आपका ओएनजीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अरुण कुमार सिंह। अगला है आपका कि आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की सूची में भारत स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची के भारत में स्थान क्या है? तो 87वां है। अगला आपका कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाला साइक्लोन मैंडोस का नामकरण किस देश को द्वारा किया गया? तो यूएई के द्वारा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा नामकरण किया गया था। अगला है भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के विस्तार के तहत कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो 5। आगे आपका किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला महिला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे मेघना अहलावत। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कौन सी देश इटली और यूके के साथ मिलकर 2035 तक अगली जनरेशन के फाइटर जेट का निर्माण करेगी? तो आपका है जापान। अगला आपका कि दुनिया का 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन टॉप पर है? तो यहाँ पे उर्सुला वान डेन लेयन है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि फोर्ब्स की सूची में सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? तो यहाँ पे उर्सुला वान डेर लेयन। अगला है आपका कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे आपका गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बाद गुजरात के सीएम के रूप में किसने शपथ लिया? तो यहाँ पे भूपेंद्र भाई पटेल। अगला है हाल ही में किस राज्य में एक सीड फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म के रूप में घोषित किया गया? तो केरल है। यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला प्रधानमंत्री मोदी ने मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो यहाँ पे मोपा, और मोपा कहाँ पड़ता है? गोवा में। अगला आपका कि हाल ही में इसरो ने कहाँ से ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लो डाउन का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पे VSSC तिरुवनंतपुरम। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है। अगला आपका कि किस देश ने हाल ही में अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है। अगला आपका है कि कौन सी कंपनी घरेलू तकनीकी से निर्मित लिथियम आयन सेल बेचने के लिए BIS सर्टिफिकेट हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो यह गोदी इंडिया। तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यह पहली बनी है। अगला आपका नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशंस में किसने वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल खिताब जीता? तो यहाँ पे दिव्या TS। अगला आपका कि किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आई स्पेस, जो कि जापान की है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे आपका कि RRR के म्यूजिक कंपोजर M केरावानी ने लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन का कौन सा अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे आपका बेस्ट म्यूजिक स्कोर अवार्ड। अगला आपका नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन में किसने मेंस 25 मीटर सेंटर फॉर पिस्टल इवेंट में नेशनल टाइटल जीता है? तो यहाँ पे विजय कुमार। अगला है सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश भर में कला संस्कृति तथा शिल्प के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना किया है? तो 7। अगला हाल ही में किसे न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस का अंतिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका है निहार मालवीय।
अगला है, देश के पर्यटन मंत्रालय ने 24x7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन बहुआयामी पर्यटन सूचना हेल्पलाइन 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में कितनी 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित कितनी भाषाओं में लॉन्च किया है, तो यहाँ पे 12। अगला है कि हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्सन फ्यूल प्रोटोटाइप कार लॉन्च की है, तो यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया। अगला है, नवंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया, तो यहाँ पे जोस बटलर जो कि इंग्लैंड के हैं। अगला है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे सर जेरेमी फर्रार को। अगला आपका, किस देश ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टैबैको लॉ मतलब कि तंबाकू कानून पारित किया है, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड। ये भी काफी चर्चे में रहा, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है, नवंबर मंथ के लिए आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली प्लेयर सिद्रा अमीन किस देश के हैं, तो पाकिस्तान की। ठीक है, तो ये भी। अगला है आपका कि 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अगले महीने किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो यहाँ पर है भोपाल। तो अगले महीने का मतलब कि 2023 में जनवरी में, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है, तो यह आपका फिनलैंड। आगे, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय से बाहर कर दिया गया है, तो ईरान। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि हाल ही में कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है, तो ये भी पहला है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अगला है आपका, लद्दाख में स्थापित भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व का नाम क्या है, तो हानले डार्क स्काई रिजर्व। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। अगला है आपका कि हाल ही में एस्ट्राजोनेक इंडिया ने किसे कंट्री प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है, तो यहाँ पे डॉक्टर संजीव पांचाल हैं। अगला, हाल ही में किसने यूएन मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो यहाँ पर सही है आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर। आगे आपका कि भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं ने कहाँ पर एक्सरसाइज काजिंद 2022 का आयोजन किया, तो आपका है मेघालय। अगला है आपका कि बैलास्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा। अगला है, भारत ने हाल ही में किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है, तो 2028-29। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है आपका कि दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया, तो आपका सही है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। अगला है कि एक्सरसाइज सूर्य किरण भारत और किस देशों के बीच हुआ, तो नेपाल। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना किस महाद्वीप का देश है, तो साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को किसने जीता, अर्जेंटीना ने। और अर्जेंटीना किस महाद्वीप का है, तो साउथ अमेरिका का। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया, तो काइलियन एम्बापे, ये की जो कि फ्रांस के, क्योंकि फाइनल में जो मैच हो रहा था फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में हो रहा था। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे, कतर में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता, तो यहाँ पे लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फीफा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, फीफा से जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो हैदराबाद में। अगला है, हाल ही में किसने वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, तो यहाँ पे चाहत अरोरा। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, तो यहाँ पे सरगम कौशल है जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, और यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कि भारत के किस शहर में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है, तो यह आपका अहमदाबाद। अगला है, करीम बेंजेमा ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया, तो करीम बेंजेमा का संबंध किस देश से है, तो आपका है फ्रांस। अगला है आपका कि हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक रहा, तो पुडुचेरी। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रतिवर्ष सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 दिसंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका कि भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है। अगला है आपका कि इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है, तो अरनाला है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पहला है। अगला है आपका कि हाल ही में लॉन्च हुए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम क्या है, तो यहाँ पे कल्याणी फोरेस्टा।
तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड। आगे आपका कि गुजरात के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे संभावित निवास के रूप में पहचान की गई है? तो यहाँ पे वारधा वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे कि आपने पता है कि एशियाई शेरों के लिए सबसे अच्छा निवास स्थान है गिर, जो कि गुजरात में पड़ता है, तो वह पहला है। और दूसरा क्या है? वारधा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल ने हाल ही में किस देश पर राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए पहला प्रस्ताव पास किया है? तो यहाँ पे है म्यांमार, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हेमंत गुप्ता। अगला है ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर के किस सॉन्ग के लिए 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो यहाँ पे नातू नातू। अगला आपका कि भारत की किस फिल्म को साइट एंड साउंड मैगजीन द्वारा 2022 की टॉप 50 फिल्मों की ग्लोबल लिस्ट में स्थान दिया गया है? तो यहाँ पे आरआरआर। अगला है आपका कि भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो यहाँ पे ऑल दैट ब्रीथ, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कि किस भारतीय महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे है अंतिम पंघाल, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे आपका कि भारत बायोटेक ने किसे नेजल कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए केंद्र ने मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे इनकोवैक है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बूस्टर डोज है और लास्ट वाला है। अगला हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो यहाँ पे असम, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब पहला राज्य जिसको अपने पर्यटन क्षेत्र में उद्योग का दर्जा दिया है। अगला आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीदा है? तो यहाँ पे सैम करन, ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा, सैम करन, ठीक है। और किससे खेलेंगे? पंजाब से, और यह अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अगला है आपका कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे उडुपी कर्नाटक, तो यहाँ ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान पर की याद में प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसका नाम पर एक तारे का नामकरण किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। आगे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर है अनिल कुमार लोहोटी। आगे केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मध्य प्रदेश में। अगला इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को। अगला है विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किग्रा के वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो लवलीना बोर्गोहेन। आगे है आपका कि इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे संजय सिंह। आगे किस देश ने हाल ही में भारत की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया? तो सर्बिया। आगे इंडियन आर्मी ने अपने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो अहमदाबाद, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और अगला है कि भारत और किस देश के बीच अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका दिसंबर का करंट अफेयर्स, दिसंबर 2022 का, जो कि केवीएस के एग्जाम में और अन्य सभी जो एग्जाम प्रेजेंट टाइम में उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चौथा और केवीएस के एग्जाम का अंतिम जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो जनवरी 2023 का, जिसको कि कल इसी टाइम पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।